मुझे घंटे के $40 मिल रहे थे, नकद, बिना किसी रिकॉर्ड के। यही मेरी पहली चेतावनी होनी चाहिए थी। दूसरी चेतावनी थी जगह। स्टेशन 9 गूगल मैप्स पर नहीं था, बस एक कोऑर्डिनेट जो मेरे बर्नर फोन पर भेजा गया था। मैं 2 घंटे तक रेगिस्तान की ओर गाड़ी चलाता रहा, शहर की रोशनी को पीछे फीका होते देखता हुआ, जब तक कि मेरे रियरव्यू मिरर में सिर्फ काला स्टैटिक ही नहीं बचा। जब मैं पहुंचा तो जगह नकली लग रही थी, बहुत साफ सुथरी। फ्लोरेसेंट लाइट्स ऐसी आवाज कर रही थीं जो मेरे दांतों के अंदर तक महसूस हो रही थी। मालिक वहां नहीं था, बस काउंटर पर एक नोट चिपका हुआ था। उसमें वेलकम नहीं लिखा था, लिखा था तुरंत पढ़ें। उसके नीचे 4 नियम थे। नियम 1, ऑटोमेटिक दरवाजे हर 20 मिनट में खुद खुलेंगे। जब ऐसा हो, दरवाजे की तरफ मत देखना, बस काम करते रहना। नियम 2, अगर फोन बजे तो उठाना। अगर सिर्फ स्टैटिक आए तो तुरंत काट देना। अगर सांसों की आवाज आए तो कहना हम बंद हैं और उनके फोन रखने तक इंतजार करना। नियम 3, ग्रे सूट वाले लंबे आदमी को कभी नहीं पहचानना। वो एक पैक गम खरीदेगा। वो ऐसे सिक्कों से भुगतान करेगा जो अस्तित्व में नहीं होते। उन्हें ले लेना, कुछ मत बोलना। नियम 4, अगर लाइट चली जाए तो फ्रीजर में छिप जाना, तभी बाहर आना जब सुबह के पक्षियों की आवाज सुनाई दे। मैं हंस दिया, सच में हंस दिया। मुझे लगा नए लड़के को डराने का मजाक है, इसलिए मैंने नोट को मरोड़ा और कूड़ेदान में फेंक दिया। यही मेरी पहली गलती थी। रात के 2 बजे सन्नाटा भारी था, हवा पानी जैसी घनी लग रही थी। तभी फूश, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे खुले। मैं जम गया। मेरी आंखें अपने आप दरवाजे की तरफ चली गईं। वहां कोई नहीं था, बस रेगिस्तान का खाली अंधेरा। लेकिन अचानक मोशन सेंसर की लाल बत्ती जल गई। कुछ अंदर आया था, बस मैं उसे देख नहीं सकता था। मुझे नियम 1 याद आया, मत देखो। मैंने तुरंत नजर झुकाकर उस मैगजीन पर कर ली जो मैं पढ़ रहा था। मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी, गीले भारी कदम, छप छप छप। वे मेरे पास से गुजरे। फिर गंध आई, बिजली जलने और सड़ते मांस जैसी। मैं सांस तक नहीं ले रहा था। कदम मेरे ठीक पीछे रुक गए। 3 मिनट तक मैं मैगजीन में एक कार की तस्वीर को घूरता रहा, दुआ करते हुए कि मेरा दिल इतनी तेज धड़कना बंद कर दे। आखिरकार वे कदम बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ। मैंने जोर से सांस छोड़ी, सीना पकड़ा। ये मजाक नहीं था, नियम असली थे। मैंने कूड़ेदान से नोट निकालकर सीधा किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी फोन बजा। रिंग। दीवार पर लगा पुराना रोटरी फोन। रिंग। मैंने धीरे से उठाया। स्टेशन 9, मैंने फुसफुसाया। चुप्पी। फिर सांसें, भारी गीली सांसें, जैसे किसी को फेफड़े में छेद हो। मैं हम बंद हैं कहने ही वाला था कि दूसरी तरफ की आवाज पहले बोल उठी। वो आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। लियो, तुमने नोट क्यों फेंका लियो? मैंने फोन पटक दिया, दीवार से उसका तार उखाड़ दिया, लेकिन सांसों की आवाज अब भी रिसीवर से आ रही थी। 3:30 बजे ग्रे सूट वाला आदमी आया। मैंने कोई गाड़ी नहीं सुनी, वो बस वहां था, काउंटर के सामने खड़ा। वो लंबा था, बहुत लंबा। उसका सर लगभग छत की टाइलों को छू रहा था। उसका ग्रे सूट ऐसे लग रहा था जैसे पुरानी टीवी स्क्रीन का स्टैटिक हो। उसने काउंटर पर गम का पैक रखा। उसकी उंगलियां लंबी थीं, बहुत ज्यादा जोड़ों वाली। मैंने रजिस्टर की तरफ देखा। कुछ मत बोलो, सिक्के ले लो। उसने 3 सिक्के कांच पर सरकाए। वे ठंडे थे, उन पर चेहरे बने थे और वे चेहरे चीख रहे थे। मैंने उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी आस्तीन गम पैक से अटक गई। वो गिर गया। बिना सोचे, बस आदत से मेरे मुंह से निकला, ओह सॉरी। हवा रुक गई, फ्रिज की आवाज रुक गई,
ग्रे सूट वाला आदमी भी रुक गया। फिर धीरे, बहुत धीरे वह काउंटर की ओर झुका। उसकी गर्दन लकड़ी टूटने जैसी आवाज से मुड़ गई। वो फुसफुसाया, तुमने बोला। लाइट्स चली गईं, पूरा अंधेरा। नियम 4, फ्रीजर में छिपो। मैं काउंटर के ऊपर से कूद गया, कैंडी का डिस्प्ले गिरा दिया। मुझे उसके पीछे खुलते फैलते अंगों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चल नहीं रहा था, खुल रहा था, टूटते और खिंचते हुए। मैं भागा पीछे के कमरे की ओर। फ्रीजर का दरवाजा हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। मैं अंदर कूद गया और भारी मेटल का दरवाजा पटक दिया, उसे लॉक कर दिया। बर्फ के थैलों के बीच दुबक कर बैठ गया, कांप रहा था। फिर आया, ठक ठक ठक, धम धम धम। पूरा कमरा हिल गया। लियो, दरवाजा खोलो, मैं अपना चेंज भूल गया। मैं घंटों तक वहीं रहा। ठक ठक इवेंचुअली बंद हो गई। मैंने सुबह के पक्षियों का इंतजार किया। आखिर 6 बजे मैंने सुना, एक चहचहाहट, फिर दूसरी, फिर पक्षियों का पूरा झुंड गाना गा रहा था। मैं रो पड़ा। मैंने फ्रीजर का दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सब खत्म हो गया था। मैं सामने के दरवाजे तक गया, नौकरी छोड़ने के लिए, सब कुछ छोड़कर घर जाने के लिए। लेकिन फिर मैं रुका। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई रेगिस्तान नहीं था, कोई रोड नहीं थी, कोई आसमान नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेद दीवार थी और उस दीवार पर एक विशाल स्पीकर जिसमें रिकॉर्ड की गई चिड़ियों की आवाज चल रही थी। मैं मुड़ा। काउंटर पर फिर वही नोट था, लेकिन इस बार उसका टेक्स्ट बदल चुका था। उसमें लिखा था, नियम 5, यहां कोई सुबह नहीं होती, ये शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती।